आज हमारी पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय बापा रामपाल गाजीपुर से हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी परसों दिल्ली में ज्वाइन की और हमारे गोल्डी बातें की थी, सुदर्शन जी हमारे कंसल जी अमरावती, इन्होंने भी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया और हमें बड़ी खुशी है। हमारी पार्टी का वह लगातार बढ़ता जा रहा है कि बहुत तमाम साथियों के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। निश्चित रूप से हमारी यहाँ जो कालका विधानसभा क्षेत्र की जीत जो निश्चित है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करने का साथियों नेताओं बहुत सीनियर नेता है हमारे बापा रामपाल, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ हमें मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लगातार सरपंच हो, आज जैसे हमारे ये एमसी हैं, इस तरह बहुत से पार्टी के अन्य नेतागण पदाधिकारी लगातार कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत झटका लगता जा रहा है। चौधरी साहब, कल काफिले पर हमला हुआ, क्या मामला था? तो हमारा कार्यक्रम चल रहे थे डैपरानी ब्लॉक में, तो पूरा कार्यक्रम लंच करके खड्डियों और बरौली के बीच में भवर रहती, वहाँ हमारा कार्यक्रम था। तो उस दौरान मोटरसाइकिल पर युवक आए, मैं तो कार्यक्रम में पहुँच गया था, तो मुझे वहाँ पता लगा कि पीछे की कार पर जो है तो मोटरसाइकिल वाले आए लोगों और गोलियाँ पर तुरंत हम उस समय फिर डैपरानी हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ से डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो गहराई में चलेगी गोली निकलेगी है और रेफर उन्होंने पीजे हम गए, इलाज हुआ उसका ठीक है और वो डेंजर था। तो हादसा क्या हुआ, ये पहली बार हुआ। आज तक 31 साल मुझे राजनीति में हो गए, अपने मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ भी चुनाव लड़ा और लगातार लड़ते आ रही है, लेकिन ऐसी घटना पहली बार घटी। प्रदीप जी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स जो सामने आए उसमें जो जिन्हें गोली लगी है वो एक हिस्ट्री शीटर है, लगभग 30 मामले उन पर दर्ज हैं, तो क्यों ऐसे लोगों को चुनाव प्रचार में वो साथ में वो मुकदमे दर्ज हुए, ठीक है, मुकदमे दर्ज हुए, कोर्ट फैसला करेगी जो करेगी। और जो चुनाव जब आते हैं और जब देर बढ़ती है, वो बढ़ती है और दिखता है सरकार बढ़ने जा रही है, बहुत नए साथी साथ जुड़ते चलते रहते हैं। तो ये तो देखिए उसको गोली मारते, अगर कोई आ रहे हैं साथ, चल रहे हैं साथ, चाहे कोई मामला कोई हो, जैसे मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि वो तो हिस्ट्री शीटर है, गोली मार दो उसको। ऐसे तो बहुत है, फिर सबको गोलियाँ मरवा दो। तो ये जो हथियार है कहाँ से लिए, आप देखो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वहाँ, तो नाके लगे, उनको चेकिंग ही नहीं हो रही, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, तो 3 युवक मोटरसाइकिल पहुँचे वहाँ, तो वहाँ कहीं से ऊपर से उन्हें आके वहाँ निकले तो रोड से हैं, तो उसकी चेकिंग नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, क्या कर रहे हैं। तो हथियारों को, हमलावरों को तो नहीं पता कर रहे भी हमलावर कौन है, उसकी हिस्ट्री निकाल रहे हैं। क्या आपके नज़दीक तो कोई हो, मतलब कानून सजा देगा ना, कानून जो मर्जी करे वो अलग मामला है, लेकिन किसी और को अख्तियार तो। लेकिन क्या जिस तरह आप उनसे पीजीआई भी मिलने गए, क्या वो नज़दीकी हैं आपके के? नहीं, देखो एक कार्यकर्ता साथी या कोई नए साथी अगर कहीं चल रहे हैं पार्टी के, तो नैतिकता बनती है। कोई साथी हमारे साथ अगर चले हैं और काफले में उसके कोई ऐसी बात हो तो उसका हाल चाल पूछना, उसका इलाज सब पूरा ठीक ढंग से हो, इसकी जिम्मेवारी तो बढ़ती है। चौधरी साहब, इसको कैसे मानते हैं आप? ये काफिले पे हमला है क्योंकि पुलिस ने इनकार किया है, क्या मानते हैं आप, ये हमला क्या था? पुलिस कुछ कही थी तो सारे सबको पता है, कार तो था ही वो, तो किसी देखो, मैं भी किसी और कार में बैठ जाता हूँ कई बार, कई साथी कह देते हैं मेरी कार में बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। तो ये मामला जो है पुलिस अपने पता जानती है, मतलब आपको भी खतरा था? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मतलब किसी पर भी चल सकती थी गोली, क्या था क्या मामला है, तो पुलिस जांच करेगी इसकी। आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है चौधरी साहब? मेरी सिक्योरिटी तो वापस ले रही थी, कल भी 12 बजे फ़ोन आया, OSI मेरा है ना दलबीर, यही खड़ा हुआ, OSI उनका क्या होता है
एसपी का, उसने 12 बजे के करीब 2 मिस कॉलें थी और एक कॉल थी। उन्होंने कहा कि आप वापस आओ, एक गन रह गई। इसने मुझे कहा कि मैं तो मुझे बुला रहे हैं। मैं कहा कोई नहीं, आप शाम को छोड़ देंगे, पैदल कहाँ जाएगा तुम। 12 बजे की बात है, कल की है, ये तो अखबार में भी आ रखा। तो इसको मैंने कहा कि तो शाम को तो चले जाए, तो ये तो वापस ले एक गन मिल गई, एक उसको वापस एक गन उसको कहते हैं। मतलब कि उसकी हिस्ट्री निकालने लग गई। माइनिंग तो दुनिया कर रही है, इसका मतलब इलीगल माइनिंग जो मान रहे हैं ये हो रही है, तो बीजेपी सरकार में मौजूद हो रही है ना। तो साहब आप खुद मान रहे हैं ना, आपकी बीजेपी वाले खुद मान रहे हैं कि हम इलीगल माइनिंग करवा रहे हैं। बीजेपी वाले खुद स्वीकार करते हैं इस बात को। आप कह रहे थे ना आपके एक तो सिक्योरिटी वापस ले रहे थे और फिर हमला हो गया, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण तो देखो इसकी कोई साजिश? इस साजिश तो क्या कहूँ, पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ती है, इसका पता करें सारे मामले का क्या है। प्रदीप जी, एक इंटरव्यू काफ़ी प्रचलन में आपका चल रहा है, जो अपोजिशन पार्टी है वो उसका प्रचार भी कर रही है। जो HT में एक इंटरव्यू आया था, मैं कोट कर रही हूँ, जिसमें कहा गया था कि आप कालका में पिछले 5 सालों में जितना विकास होना था वो नहीं करवा पाए, उसका जो ब्लेम है वो आपने खुद पे शेयर किया है। नहीं, ये खुद मान रहे हैं कि बीजेपी ने कालका विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं किया, ये पूरी इसको स्वीकार रहे हैं। मेरे पास जो 5 करोड़ रुपये CM के MLA को मिले, 2-2 मुझे तो नहीं चाहिए, पर मेरे परिवार वाले बच्चे कह रहे हैं सिक्योरिटी रखो आप। कहते चलो हमारी मीटिंग है, उसके बाद मैं बताते हैं उनके उसका कोई बात नहीं। और जो हमने उनकी कंप्लेंट भी करी है, बोर्ड जो है फिक्स जगह पर लगे, लेकिन उन्होंने बेशुमार बोर्ड लगा रखे हैं, उस पर प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। हमने कंप्लेंट भी करी है, कहीं ना कहीं कंप्लेंट का भी कहीं ना कहीं रुकवाई जा रही है। क्या हो रहा है, ये बहुत सोचने की बात है कि कंप्लेंट हमारे वकील साहब के माध्यम से, दीपांशु बंसल के माध्यम से जो गई, उसका कोई असर भी नहीं हो रहा है। पता नहीं इतना प्रशासन क्यों दबा हुआ है, क्या है, तो इसके बारे में बंसल साहब बताओ क्या करना चाहिए। हमने हरा इलेक्शन की सुविधा रिश्वत दे रहे हैं लोगों को, और भी जो है हमने इसका प्रदीप जी ने इलेक्शन कमीशन को लिख के दे दिया उनका ऑब्जेक्शन। जो आपने भी लाइटों वाली बात है, ये भी हमारे संज्ञान में आई है, ये भी उल्लंघन है। ऐसी भी जो बात करेंगे हम उसको भी इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे। और हमने आज भी, अगर प्रशासन ने 24 आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड ना कराई, और सारे जो हमारा जितने भी कैंडिडेट हैं, एक बेंच होता है MLA MP का, हाई कोर्ट, हम वहाँ लिट पाएंगे, प्रशासन को बता देंगे कहाँ है वो। हमें सब कुछ करना आता है, हमें कानून का पता है। ऐसे नहीं हम MLA को अपने प्रत्यक्ष वैसे छोड़ देंगे लोगों को, उनके अरे हम करो। ये तो पहले भी यहाँ इतना पीसफुल हल्का था जब से BJP की सरकार आई है, पहले तो मर्डर हुआ। तो ये कौन करा रहा है? माइनिंग करा रहे हैं, माइनिंग इन्हीं के लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग थोड़ी कर रहे हैं। अपनी बात छुपाने के लिए पुलिस कह रही है, वो हिस्ट्री सीट रहे हैं। तो ये आप लोग उनको दबाने के लिए वो लोग भूल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आ रही है। सरकार किसी की भी आए, प्रशासन आदि को वो तनख्वाह टैक्स की लेते हैं लोगों के, उनको प्रशासन को सरकार के लिए काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। सर, ये शांति इलाका है, एक बार तो चुनावी माहौल को खराब करने की ये दहशत दिलाने का काम है, डराने लोग नहीं डरेंगे, लोगों को सब पता है। और जो ये झूठ बोल रहे हैं, कभी HMD के बारे में झूठ बोलते हैं कि ये हाई कोर्ट ने बंद की, सुप्रीम कोर्ट, अरे आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जो 17 प्राइम मिनिस्टर ने बंद की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट में बिल पास किया है, तो 2 साल से MP है, 2 अगस्त 2022 को MP बन गया ये राज्यसभा का। राज्यसभा का MP कहीं भी पैसे कर सकता है। इसे 10 करोड़ रुपये मिले, वो बताए जनता को कालका में कितने पैसे खर्च हैं, कालका में कितने डेवलपमेंट करी है, करे वाइट पेपर जारी। आज 2014 से बीच में नहीं आया तक, कभी तक क्यों नहीं आया भाई? क्या किया इन्होंने बीच में? कहते हम बाहरी नहीं है, अपने आए बीच में 2021 में आए। जो 24 साहब का जो है मामला ये था, एक हमारा यहाँ का नौजवान वहाँ पुलिस की गलती से मर गया। ये उनके धरने में गए, ये कोई लड़ने नहीं गए, धरने में गए, पुलिस ने झूठा केस बना दिया। झूठे केस से चलो जो भी हुआ, कोर्ट ने फैसला किया, इन्होंने रौनक होटल का दफ्तर खोल दिया। सारी जनता जानती है, ये तो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। ये कालका लोगों को तो अपनी
विपत्ति समझ है भाई, आप लोगों से हम कही है, बड़े जागरूक लोग हैं। प्रशासन को भी आज हम कह रहे हैं, मैं पुलिस को भी कह रहा हूँ, एज ए एडवोकेट भी कह रहा हूँ, एज ए कांग्रेस वर्कर भी कह रहा हूँ, अगर उन्होंने इस बात पर एक्शन नहीं लिया और उलझुल के मैं उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा हाई कोर्ट में, ये ऐसे बोलती है एसपी, अगर उन्हें रोस्टर लगे एमएलए एमपी का, मैं उन बच्चे के पास जाएंगे हम, अगर प्रोवाइड नहीं करते, उल्टा सिक्योरिटी ले रहे हैं। अरे भाई तुम लॉ एंड ऑर्डर देखो, इतनी फोर्स आपके पास, इतना बड़ा काफिला जा रहा है, आपको गवर्नमेंट में पैसे दे रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, उल्टा कह रहे हैं जो हिस्ट्री से जुड़े हैं अपनी असफलता को छुपाने के लिए। हमलावरों की बात करें ना, हमलावर कौन थे, क्या थे? पार्टी की सबसे पहले तो चौधरी साहब का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारे को सभी जो भी कांग्रेस में आए सबको मान सम्मान दिया। तो हमने कांग्रेस इसलिए बनाई है, एक तो कांग्रेस की नीतियों को देखते हुए, दूसरा हमारे इलाके का विकास लगातार चलता रहे, क्योंकि प्रदेश में सरकार निश्चित तौर पे कांग्रेस की बनने जा रही है और हमारे यहाँ बाहरी प्रत्याशी जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि बच्चों के मन में ये भी आने लगा, अगर हम लोग अपना वोट देने जाएंगे या वोट बनवाएंगे तो हमारा राजनीति में कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि पैसे वाला ही आदमी यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकता है। मैं इसी बात को देखते हुए भाई प्रदीप चौधरी जी के साथ आया हूँ, ताकि लोगों के मन में ये न जाए कि यहाँ पैसे वाले के लिए ही जगह है, पैसे वाला ही एमएलए बन सकता है। यहाँ पर एमएलए निश्चित तौर पे तो भाई प्रदीप चौधरी जी को बनाना है, और प्रदीप चौधरी जी यूँ समझो लगभग बन चुके हैं। हम तो पहले भी एमएलए थे, आगे भी एमएलए रहेंगे। प्रदीप जी, जिस तरीके से जब मैं बीजेपी में था तो एक विचारधारा के तहत रहा, भी विचारधारा बहुत अच्छी थी बीजेपी की, लेकिन अब बीजेपी के अंदर जो हमारे वर्कर हैं और जो हमारी पार्टी का संगठन है, उनके ऊपर एक चीज़ थोपी जाती है कि आपको ये चीज़ यदि आपने ये काम करना है कि हमने अपने इलाके के लिए, अपने एरिया के विकास के लिए देखा है कि उसमें किस चीज़ का भला हो सकता है। मेरी जो लाइन है, मेरी लाइन ये नहीं है कि मैं एमपी बनना या एमएलए बनना या कुछ बनना, मेरा ये एक फर्ज बनता है कि मैंने अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने विकास, अपने हरियाणा के लिए, अपने इलाके के लिए विकास करने के लिए मेरा कौन सा फैसला सही रहेगा। तो मुझे लगा कि आज के टाइम में जो आज का समय चल रहा है कि हमारे भाई प्रदीप चौधरी से बढ़ के कोई भी अच्छा फैसला हमारे पास नहीं है कि हमने डट के समर्थन दिया, दिल करके समर्थन दिया, और इसमें कोई छिपने वाली बात नहीं है कि हमने भी छिप के समर्थन दे रहा हूँ। मैंने जो पहले पार्टी छोड़ी तब तक ना था किसी की टिकट लॉन्च हुई थी, ना किसी का कुछ हुआ था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि हमारे ऊपर फैसला थोपा जा रहा है, हमारे इलाके के ऊपर फैसला थोपा जा रहा है, तो उसको हमने स्वीकार नहीं किया। हमने वो फैसला करना है जो हमारे बच्चे के भविष्य को सुधार सके। कल गोलीकांड की किस प्रकार से निंदा करें? देखो जी, यही तो मेरा कारण रहा पार्टी छोड़ने का कि हमारे ये इलाके में, हमारे कालका हल्के में कभी ऐसी चीज़ें पहले नहीं हुई, अब ये हुई, तो यही मेरा कारण है पार्टी को छोड़ने का। हाँ जी सुदर्शन जी, आज आप मैं पहले तो प्रदीप चौधरी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उनकी एडवांस जीत के लिए जी। आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। और मैं पहले 2019 से पहले भी कांग्रेस में ही रहा हूँ जी, और ये मेरा अपना परिवार है कांग्रेस में। यहाँ ना मेरे लिए, मैं अपने परिवार में आया हूँ जी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आज हमारी पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय बाबा छोटी रामपाल गाजीपुर से हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी परसों दिल्ली में ज्वाइन की और हमारे गोल्डी बातें की थी, सुदर्शन जी, हमारे कंसल जी अमरावती, इन्होंने भी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया और हमें बड़ी खुशी है। हमारी पार्टी का शोभा लगातार बढ़ता जा रहा है। इनके बहुत तमाम साथियों के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। निश्चित रूप से हमारी यहाँ जो कालका विधानसभा क्षेत्र की जीत जो निश्चित है, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करने का साथियों नेताओं बहुत सीनियर नेता है हमारे बाबा छोटी राम, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ हमें मिलेगा।
आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा इन तीनों के जाने से? कांग्रेस नहीं बीजेपी। सॉरी, बीजेपी पार्टी, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के लगातार सरपंच हो, आज जैसे हमारे ये एमसी हैं, इस तरह बहुत से पार्टी के अन्य नेतागण पदाधिकारी लगातार कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत झटका लगता जा रहा है। चौधरी साहब, कल काफिले पर हमला हुआ, क्या मामला था? तो हमारा कार्यक्रम चल रहे थे डेपरानी ब्लॉक में, तो पूरा कार्यक्रम लंच करके खड्डियों और बरौली के बीच में भंवर रहती, वहाँ हमारा कार्यक्रम था। तो उस दौरान मोटरसाइकिल पर युवक आए, मैं तो कार्यक्रम में पहुँच गया था, मुझे वहाँ पता लगा कि पीछे की कार पर जो है तो मोटरसाइकिल वाले आए और जोड़िया पर तुरंत हम उस समय फिर डेपरानी हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ से डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो गहराई में चलेगी गोली निकलेगी है और रेफर उन्होंने पीजीआई को कर दिया। पीजीआई हम गए, इलाज हुआ उसका ठीक है और डेंजर था। हादसा क्या हुआ, ये पहली बार हुआ आज तक 31 साल मुझे राजनीति में हो गए। अपने मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ भी चुनाव लड़ा और लगातार लड़ते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना पहली बार घटी। प्रदीप जी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स जो सामने आए हैं उसमें जो जिन्हें गोली लगी है वो एक हिस्ट्री शीटर है, लगभग 30 मामले उन पर दर्ज हैं, तो क्यों ऐसे लोगों को चुनाव प्रचार में वो साथ में वो मतलब ऐसा मुकदमे दर्ज हुए, ठीक है, मुकदमे दर्ज हुए, कोर्ट फैसला करेगी तो करेगी। और जो चुनाव जब आते हैं और जब देर बढ़ती है, वो बढ़ती है और दिखता है सरकार बढ़ने जा रही है, बहुत नए साथी साथ जुड़ते चलते रहते हैं। तो ये तो देखिए उसको गोली मारते हैं। अगर कोई आ रहे हैं साथ, चल रहे हैं साथ, चाहे कोई मामला कोई हो, जैसे मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि वो तो हिस्ट्री शीटर है, गोली मार दो उसको। ऐसे तो बहुत है, फिर सबको गोलियाँ मरवा दो। तो ये जो हथियार है कहाँ से लिए? आप देखो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वहाँ, तो कोई नाके लगे, उनको चेकिंग ही नहीं हो रही। मोटरसाइकिल जा रहे हैं, 3 युवक मोटरसाइकिल पहुँचे वहाँ, तो वहाँ कहीं से ऊपर से उन्हें आके वहाँ निकले तो रोड से हैं, तो उसकी चेकिंग नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, क्या कर रहे हैं। तो हथियारों को, हमलावरों को तो नहीं पता कर रहे भी हमलावर कौन है, उसकी हिस्ट्री निकाल रहे हैं। क्या आपके जिंदगी नज़दीक तो कोई हो, मतलब कानून सजा देगा ना, कानून जो मर्जी करे, वो अलग मामला है, लेकिन किसी और को हथियार तो। लेकिन क्या जिस तरह आप उनसे पीजीआई भी मिलने गए, क्या वो नज़दीकी हैं आपके के? नहीं, देखो एक कार्यकर्ता साथी या कोई नए साथी अगर कहीं चल रहे हैं पार्टी के लिए, तो नैतिकता बनती है। कोई साथी हमारे साथ अगर चले हैं और काफले में उसके कोई ऐसी बात हो तो उसका हाल चाल पूछना, उसका इलाज सब पूरा ठीक ढंग से हो, इसकी जिम्मेवारी तो बनती है। तो साहब, इसको कैसे मानते हैं आप? ये काफिले पे हमला है क्योंकि पुलिस ने इनकार किया है, क्या मानते हैं आप, ये हमला क्या था? पुलिस कुछ कही तो सारे सबको पता है, कार तो था ही वो। तो किसी देखो, मैं भी किसी और कार में बैठ जाता हूँ कई बार, कई साथी कहते हैं मेरी कार में बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। तो ये मामला जो है पुलिस अपने पता जानती है, मतलब आपको भी खतरा था? नहीं, मैं ये नहीं कहता, तो मतलब किसी पर भी चल सकती थी गोली, क्या था क्या मामला है, तो पुलिस जांच करेगी इसके बाद। आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है चौधरी साहब? मेरी सिक्योरिटी तो वापस ले रही थी। कल भी 12 बजे फ़ोन आया, OSI मेरा है ना दलबीर, यही खड़ा हुआ। OSI उनका क्या होता है, SP का, उसने 12 बजे के करीब 2 मिस कॉलें थी और एक कॉल थी। उन्होंने कहा कि आप वापस आओ, एक गन में रह गई। इसने मुझे कहा कि मैं तो मुझे बुला रहे हैं, मैं कोई नहीं, आप शाम को छोड़ देंगे, पैदल कहाँ जाएगा तुम? 12 बजे की बात है, कल की है, ये तो अखबार में भी आ रखा। तो इसको मैंने कहा कि शाम को चले जाए, तो ये तो वापस ले एक गन मिल गई, एक उसको वापस एक गन उसको कहते हैं। मतलब कि उसकी हिस्ट्री निकालने लग गई। माइनिंग तो दुनिया कर रही है, इसका मतलब
माइनिंग जो मान लिया ये हो रही है तो बीजेपी सरकार को मौजूद होती है ना। तो साहब आप ये क्या खुद मान मानते रहे हैं हो? ना, आपकी एक बीजेपी वाले खुद मान रहे हैं कि हम इलीगल माइनिंग करवा रहे हैं। बीजेपी वाले खुद स्वीकार करते हैं इस बात को। आप कह रहे थे ना आपके एक तो सिक्योरिटी वापस ले रहे थे और फिर हमला हो गया, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण तो देखो इसकी कोई साजिश? इस साजिश तो क्या कहूँ, पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ती है इसका पता करें सारे मामले का क्या है। प्रदीप जी, एक इंटरव्यू काफ़ी प्रचलन में आपका चल रहा है, जो अपोजिशन पार्टी है वो उसका प्रचार भी कर रही है। जो HT में एक इंटरव्यू आया था, मैं कोट कर रही हूँ, जिसमें कहा गया था कि आप कालका में पिछले 5 सालों में जितना विकास होना था वो नहीं करवा पाए। उसका जो ब्लेम है वो आपने खुद पे शेयर किया है। नहीं, ये खुद मान रहे हैं कि बीजेपी ने कालका विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं किया, ये पूरी इसको स्वीकार रहे हैं। मेरे पास जो 5 करोड़ रुपये CM के से MLA को मिले, 2-2